अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द क्लास। और आप सब लोग उम्मीद है कि काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे। कल हमने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा था और उसके बारे में किसी को कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। हेलो। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जनाब। सर आवाज आ रही है? जी जी मुकम्मल आ रही है। सर ये पूछना था कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उसमें से पैसेज में से ही आंसर ढूंढ के लिखें या एक जनरल उसकी रीडिंग करके उसको अपने वर्ड्स में मतलब हम एक्सप्लेन करते हैं किस हर आंसर को। वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन अगर आइडिया पैसेज के अंदर अवेलेबल है तो लाजमी वही लिखना है। अगर आइडिया अवेलेबल नहीं है फिर आपने अपना प्रीवियस नॉलेज यूज़ करना है। सर, सर अगर आइडिया अवेलेबल है तो एज इट इज मतलब वही वाले वर्ड्स हम लिखते हैं कि जिस तरह पैसेज में नहीं लिखे हैं नहीं कॉपी नहीं करते हैं नहीं 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 सेम। नहीं। अगर आइडिया अवेलेबल है, उस क्वेश्चन का आंसर अवेलेबल है, तो आंसर आपने अपने मर्जी से करना है। राइट सर। सर यही था क्वेश्चन। ठीक है जी, सब लोग आ गए हैं तो आज हम प्रेसी स्टार्ट करेंगे। शायद प्रेसी आज पूरी ना हो, लेकिन जितना हो सके हम कोशिश करेंगे कि वो हो जाए। तो प्रेसी करने के जो हैं ये दो तरीके होते हैं। एक लंबा तरीका होता है और एक छोटा तरीका होता है। ठीक है। तो मैं हमेशा लंबा तरीका रिकमेंड करता हूँ। उससे ये होता है कि श्योरिटी होती है कि आपकी प्रेसी ठीक हो जाएगी। ठीक है। तो उसमें फिर ये होता है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उस लंबे तरीके के बहुत सारे पॉइंट्स आप जहन में करने लग जाते हैं। और आपका जो है वो भी शॉर्ट हो जाता है वक्त के साथ साथ, लेकिन उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन प्रेसी आपकी बहुत अच्छी बनती है उस तरीके से। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि प्रेसी होती क्या है और कैसे की जाती है। तो आतिफ साहब, आप अंग्रेजी के अंदर बताएं कि आपका नाम क्या है, आपके वालिद साहब जो हैं उनका नाम क्या है, और आप कितना पढ़े हुए हैं और क्या करना चाहते हैं। ये चार जुमले ज़रा अंग्रेजी में बताएं आप। जी सर। My name is Atif Jamali. My father's name is Ijaz Ahmed. I have done BA from University of Balochistan, and I want to pass CSS exam and be a CSP officer. ठीक है। माई फादर्स नेम इज इजाज अहमद। Ijaz Ahmed. आई हैव डन BA. बीए फ्रॉम कौन सा कॉलेज? Uh, Sir, university से affiliated, University of Balochistan. यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान। आई वांट टू क्लियर सीएसएस एग्जाम एंड आगे BA CSP officer. बी सीएसपी ऑफिसर। तो डॉक्टर सादिया, ज़रा आप ये बताएं कि ये कितने वर्ड्स हैं इसके अंदर। सर 18। आप पूछ रही हैं या बता रही हैं? नहीं सर, बता रही हूँ। चलें, 18 वर्ड्स हैं, ज़्यादा नहीं इसके अंदर। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये 18 आपने कैसे कह दिया? सर ये मैंने एज एम आर और बाकी ये जो चीजें हैं उनको कट कर दिया। ये आपको किसने कहा कि ये कट करना है? सर मैं तो कट कर देती हूँ। आप ना किया करें। ठीक है, आपको जो कहा हो आप वो किया करें। तो ये टोटल बनते हैं 30 वर्ड्स। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, 30 वर्ड्स बनते हैं। तो 30 को अगर हम 3 पे डिवाइड करें तो कितना बनता है? 10 बनता है।
ठीक है। प्रेसी के अंदर आपने 1/3 करना होता है पैराग्राफ को। अच्छा, प्रेसिक में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उसे 1/3 करें, लेकिन एग्जैक्ट 1/3 बेशक ना भी हो, उससे 10% ऊपर या नीचे हो सकता है। तो 30 का 10% होता है 3, तो आप 7 to 13 वर्ड्स लिख सकते हैं प्रेसी के अंदर। ठीक है जी। ये एक ऐसी चीज है जो आप मुझसे बाद में पूछेंगे कि सर प्रेसी में अगर ज्यादा वर्ड्स हो जाए तो कितने ज्यादा होने चाहिए। तो फैजान बताएंगे कितने ज्यादा वर्ड्स होने चाहिए। 10% ज्यादा मतलब हम लिख 10% सकते हैं होने चाहिए, जो ठीक है। वर्ड काउंट हो। 10वां हिस्सा। सही। तो अगर प्रेसी के अंदर एक पैराग्राफ आता है जिसके अंदर 500 वर्ड्स होंगे, तो उसके अंदर आपने कितने लिखने होंगे? आपने लिखने होंगे 166, 166। ठीक है। तो ये कैसे 166 बनाने हैं ये हम सीखेंगे आज के प्रोसेस में। लेकिन उसके साथ शर्त ये होती है कि आप उसमें से कोई भी आइडिया गायब ना करें, कि ऑथर का जो आइडिया था उसे आप अपने ही अंदाज से लिखते लिखते जो है उसके अंदर गायब कर दें कुछ चीजें जो अहम चीजें हों। ठीक है। तो ये हमारे ऑथर हैं, हमारे आतिफ साहब। आतिफ साहब जो हैं इन्होंने 30 वर्ड्स लिखे हैं, और हमने इसको जो है 13 वर्ड्स तक लेके जाने की कोशिश करनी है, और 7 वर्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, 7 to 13 करने की कोशिश करनी है। ठीक है। अब प्रेसी के दो अहम रूल्स जो आप अपनी कॉपियों पे लिख लें, जो अगर आपने खोली हुई हैं, वो ये है कि यू डू नॉट एग्जिस्ट इन द प्रेसी। यानी जो प्रेसी आपको करने के लिए दी है उसके अंदर आपने अपना कुछ नहीं डालना। ठीक है। कि आप कहें कि जी मेरे ख्याल में ये है, मेरे ख्याल में वो है। आपने वो काम करना है जो आपको दिया गया है। और आपको क्या दिया गया है? आतिफ की जुबान में उसका इंट्रोडक्शन दिया गया है। ठीक है। तो हम जो है वो अपने आप को बीच में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इस चीज को लिख के रख लें। ठीक है। आपकी अपनी राय नहीं आएगी प्रेसी के अंदर। कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आपसे राय पूछी थी किसी किसी क्वेश्चन में, आपने जरूर दी, लेकिन प्रेसी में आपकी कामयाबी का राज ये होगा कि आप अपनी राय ना दें। ठीक है। तो कभी आपने सोचा है कि ये प्रेसी कहाँ काम आएगी आपको सीएसएस करने के बाद? रिमशा आप बताएं, आपने कभी सोचा है कि ये कहाँ काम आएगी? यस सर, जब कोई सीएसपी ऑफिसर बन जाए तो उनके पास जो मसले मसाइल आते हैं लोगों के, तो जब वो आगे भेजेंगे तो वो मतलब वो तो लंबा चौड़ा आएगा लेकिन वो उसको शॉर्ट करके देते हैं। जी। इतना ही पता है। ऑफिसर्स का सबसे अहम काम ये होता है कि उन्होंने फाइल देख के उस पर नोटिंग करनी होती है। ठीक है। जो फाइल उनके पास आती है, फर्ज करें एक फाइल आती है कि फलां किस बंदे की जायदाद का मसला है, तो उन्होंने वो सारा डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद, जितने 10 15 20 25 40 डॉक्यूमेंट साथ लगे होते हैं फाइल में, वो पढ़ने के बाद फाइल के दूसरे हिस्से में, फाइल के दो हिस्से होते हैं, एक पे लेटर्स होते हैं और दूसरी साइड पे नोटिंग होती है। तो उस नोटिंग वाले सेक्शन में उन्होंने समरी लिखनी होती है। वो समरी जब 17 ग्रेड का सेक्शन ऑफिसर लिख देता है तो वो फिर सेक्रेटरी लेवल तक जाके चेंज नहीं होती, वो वही रहती है। वो पत्थर पे लकीर बन जाती है जो उसने लिखा हो। ठीक है। तो अगर उसे प्रेसी करनी ना आती हो तो वो उन 25-50 पेजेस को 25-50 पेजेस के अंदर ही लिखता फिरेगा। ठीक है। इसलिए प्रेसी का इम्तहान लिया जाता है आपसे कि आपको पता हो कि मैंने आइडिया अपने से नहीं डालना। यानी देखें ना, एक रिमशा की जायदाद का मसला है और उसके बारे में लिखते हुए कि क्या मसला है, आप अपने से तो नहीं डाल सकते ना कि फिर फलां बंदे ने भी कब्जा कर लिया, फलां ने भी कब्जा कर लिया। आप तो वही लिखेंगे जो फैक्ट्स हैं। तो इसलिए आपने अपने आप को बीच में नहीं डालना, आपने सिर्फ वो चीज़ जो उसने बताई है वो लिखनी है, और उसके बाद जो है वो आपने आगे फॉरवर्ड कर देनी।
इसी तरीके से आप फर्ज करें एक ज़िले के डिप्टी कमिश्नर हैं और आपको आपके सूबे का चीफ सेक्रेटरी जो है वो कहता है कि सैलाब आ रहा है और आप ये वाले काम कर लो, तो ज़ाहिर है आप बीइंग अ डिप्टी कमिश्नर खुद तो जाके वो काम हाथ से नहीं करेंगे ना। आपने उसके जो ऑर्डर्स होंगे वो नीचे ट्रांसफ़र करने हैं। आपने अपने इरिगेशन वाले लोगों को, अपने डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाली टीम को ट्रांसफ़र करना है ऑर्डर। तो वो ऑर्डर अगर आपके सेक्रेटरी ने ये कहा हो, चीफ सेक्रेटरी ने, कि आप 4 बंद बना लो और 15 नहरें बंद कर दो, तो उसके अंदर अगर आप अपना ही आइडिया बीच में डालने लग जाएं और कहें कि 10 बंद बना लो और 25 नहरें बंद कर दो, तो उसकी चीज़ें और डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपने अपने आप को एग्जिस्ट नहीं करना, आपने अगले के ऑर्डर्स को या अगले की बात को ऊपर या नीचे एज इट इज़ कॉपी करके भेजना है। लेकिन क्योंकि आपने तो 4 घंटे की मीटिंग की थी और जाके आपने 15 मिनट की ब्रीफिंग देनी है अपने स्टाफ को और उन्हें कहना है कि जाओ काम करो जाके, तो आपने एग्जैक्ट आइडियाज़ जो हैं उनको बताना है और अपनी बातें नहीं बतानी और कोई चीज़ मिस नहीं करनी, कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। ठीक है, तो अनिल आपको पता चला कि ये क्या प्रेसी का जो है ये ज़रूरत होती है जो आपसे इम्तहान लेते हैं। अनिल ने तो एज इट इज़ बात नहीं करनी हमसे। अच्छा, आतिफ आपको पता चल गया? हेलो, जी सर, पता चल गया। ठीक है जी। अब हम ये आतिफ के पैसेज को आधा करते हैं, बल्कि तीसरा हिस्सा करते हैं इसका। तो इसका कुछ इस तरह से बनेगा कि आतिफ जमाली, यस आ जाओ, 1 मिनट ज़रा आप काइंडली वेट कीजिए। हेलो, कौन? हाँ हाँ, क्लास ले रहा हूँ। अच्छा, चलें, हम कहेंगे कि आतिफ जमाली, ठीक है, a graduate of Balochistan University and CSS aspirants Atif Jamali is a graduate of University of Balochistan and CSS इधर कर सकते हैं आतिफ जमाली a CSS aspirant is a graduate of University of Balochistan। बस, अब इनके फादर का नाम लिखना है तो हम कह सकते हैं कि सन ऑफ इजाज अहमद। तो सादिया, अब आप गिने कि इसमें कितने वर्ड्स हैं? सर 16। 16 वर्ड्स हैं। अब हमें 3 वर्ड्स कम करने हैं। ठीक है, हम ना तो आतिफ का नाम चेंज कर सकते हैं, ना इसके वालिद का नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इजाज अहमद सन, तो उससे हमारा एक वर्ड बच जाएगा। इजाज अहमद का बेटा, ऑफ की जगह अपोस्ट्रोफी लगा के, इजाज अहमद सन आतिफ जमाली is a CSS aspirant and graduate of University of Balochistan। अब कितने वर्ड्स बने? सादिया कितने सर वर्ड? 15। 15। सर 15। एक वर्ड कम हुआ है। हमने क्या किया है जिससे एक वर्ड कम हुआ है? हमने सर इजाज अहमद। ऑफ को करके अपोस्ट्रोफी लगा दी है। ठीक है, अच्छा, इजाज अहमद सन आतिफ जमाली इज अ CSS एस्पिरेंट एंड ग्रेजुएट ऑफ
यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान। हम इन दो वर्ड्स को होल्ड्स बीए फ्रॉम, नहीं, इज अ ग्रेजुएट ऑफ, नहीं, इजाज अहमद सन आतिफ जमाली इज अ CSS एस्पिरेंट एंड ग्रेजुएट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान। चले हम इसे इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, 15 तक। लेकिन क्योंकि जो आपका पैराग्राफ होगा उसमें सम 500 वर्ड्स होंगे, तो आपके पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होगा कि आप वर्ड्स को स्क्वीज कर सकें। अभी हमारे पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है और आइडिया कोई नहीं है, तो क्योंकि इंफॉर्मेशन है तो हमें एज इट इज़ इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन हमने कोशिश की है कि इसे स्क्वीज करके जो है कम अज़ कम पे फैला दिया जाए, ठीक है। तो ये 15 वर्ड्स हमने किए हैं, लेकिन हम आगे जो प्रोसेस करेंगे उससे मज़ीद कम हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये आइडिया हो गया कि हमने आधे किस तरह कर लिए आपके देखते देखते। लेकिन क्योंकि हमारे पास पैराग्राफ बड़ा होगा तो हम इसको जो है कुछ प्रोसेस के ज़रिए ज़्यादा अच्छे तरीके से कम कर सकेंगे, और इस प्रोसेस के साथ आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, और फिर आप देखेंगे कि आप किस तरह से थोड़ी सी डिटेल ऐड कर दें कि ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए ये रूल जो है ना कि यू डू नॉट एग्जिस्ट इन प्रेसी, ये आपने जहन में रखना है कि ये नहीं कहना कि जो उसने बात की उसे मैं बदल दूं, ठीक है, कोई नई बात ऐड कर दूं। आपने सिर्फ उसी की बात को चेंज करना है। तो इधर तक क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन हो अभी तक? ठीक है, अब हम सन 2018 की प्रेसी निकालते हैं और उसके ऊपर थोड़े थोड़े ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। साथ साथ आपको बताता हूँ कि क्या क्या रूल्स होते हैं अगर आपने कोई भी प्रेसी करनी हो तो, ठीक है। तो मे भी हम 2 दिन लगाएं इसके ऊपर और उसके बाद आपको सारे रूल्स लिखवा दूं। आप सब लोग जो हैं ये नोट करना स्टार्ट कर दें किसी कॉपी पे कि जो जो मैं आपको रूल्स बताऊंगा, ठीक है। थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर इंटरनेट जो था वो कट गया था, तो आप सब लोग लाइन पे हैं। आतिफ आपको आवाज आ रही है? ठीक है, ये मैं जी सर, दोबारा, आ रही है। ये हमने सन 2018 का पेपर जो है ये निकाला है, इसकी हम प्रेसिज कॉपी करते हैं। और ये देखें, ये उसने क्या सवाल पूछा है, आतिफ आप जरा ऊंची आवाज से पढ़ें। आतिफ, ये इसने पूछ जी सर, आवाज आ रही है सर आपको? क्वेश्चन 2 पढ़ें जरा, ब्लू कलर का। जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ए प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट 120 वर्ड्स एंड आल्सो सजेस्ट ए सूटेबल टाइटल। अच्छा, यानी 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। एक पार्ट है आपने प्रेसी करनी है और दूसरा पार्ट है आपने उसका टाइटल देना है, ठीक है, उस पैराग्राफ का टॉपिक देना है, टॉपिक बनाना है। तो इसने खुद बता दिया है कि 120 वर्ड्स की लिख दें। अगर ये मेंशन नहीं करता तो फिर आपने 1/3 करना है, यानी 3 पे डिवाइड करना है उसको, ठीक है जी। तो उसका तरीका ये होता है कि आपने सबसे पहले जब आपके पास पैराग्राफ आया तो आपने उसके वर्ड्स गिन लेने हैं। और गिनने किस तरह से हैं, आपने एक एक वर्ड करके गिनना है। ये नहीं करना कि आप एक लाइन जो है वो देख लें, उसके अंदर नंबर ऑफ वर्ड्स देख लें और फिर मल्टीप्लाई कर दें। अक्सर लोग ये करते हैं, लेकिन आपने एग्जैक्टली एक एक वर्ड गिनना है, ठीक है। तो इसके जब आप वर्ड्स गिनना स्टार्ट होंगे ना, इट इज़ इन द टेम्परेट कंट्रीज ऑफ नॉर्दर्न यूरोप दैट द बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड आर मोस्ट मैनिफेस्ट, कोल्ड आर मोस्ट मैनिफेस्ट, ठीक है। तो जहाँ जहाँ 50 वर्ड्स हो जाएंगे वहाँ वहाँ आपने निशान लगा देना है कि 50 वर्ड्स हो गए हैं, लिख देना 50 हो गए हैं।
फिर आप गिन रहे हैं 51, 52, 53, 54, जब 100 हो जाएंगे आपने उस पर लिख देना इधर 100 हो गए हैं। इसकी वजह ये होती है कि पेपर में आपके पास टाइम शॉर्ट होता है और जो वर्ड्स होते हैं वो आप दरमियान में कहीं जाके भूल जाते हैं कि कौन सा गिन रहा था मैं, तो आपको फिर शुरू से शुरू करना पड़ता है। तो अगर आप हर 50 वर्ड्स के बाद या हर 40 वर्ड्स के बाद बता दें कि इधर 40 वर्ड्स हो गए हैं, तो आप कहीं फंस भी जाएं तो आप फिर उधर से स्टार्ट करें, उसके करीब तरीन वाले मार्क्स से स्टार्ट कर लें। ठीक है, ये आपको बात अभी छोटी सी लग रही होगी, लेकिन ये बहुत अहम बात है और ये आपको एग्जाम में बैठ के पता चलेगा जब आप परेशान होंगे और आपसे गिनती नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो ये जो है ना, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वर्ड्स कैसे गिनने हैं। ठीक है, वर्ड्स गिनने के बाद आपने वही एक्सरसाइज करनी है, अपने क्वेश्चन पेपर पे टोटल वर्ड्स लिखे हैं उसको 3 पे डिवाइड करें। फर्ज करें इसके वर्ड्स बनते हैं 360, उसको 3 पे डिवाइड करें तो बनते हैं 120, और 120 का आप 10% ऊपर कर सकते हैं और 10% नीचे कर सकते हैं। 120 का 10% होता है 12, तो आप 12 वर्ड्स ऊपर कर सकते हैं और 12 नीचे कर सकते हैं, यानी आप 108 से लेके 132 वर्ड्स तक प्रेस ही कर सकते हैं। ठीक है जी, इधर तक किसी को कोई मसला हो तो वो पूछे। ठीक है जी, सबको क्लियर है। उसके बाद आपने 2 काम करने हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या किया आपने, बगैर पैराग्राफ पढ़े वर्ड्स गिने। उसके बाद आपने क्या किया, डिवाइड बाय 3 किया। तीसरा काम आपने ये करना है कि पैराग्राफ को पढ़ना शुरू कर देना है। आपने पैराग्राफ एटलीस्ट 2 बार पढ़ना है। पहली बार पढ़ने का मतलब है कि आपने स्किमिंग करनी है। स्किम का मतलब है तेज तेज पढ़ना है, उसको देखना है कि क्या लिखा हुआ है, उसको पढ़ना है एक बार, उसके अंदर जो मेजर आइडियाज़ हैं उन्हें आपने कह लें कि अंडरलाइन करते जाना है, जिस तरह कल हमने कॉम्प्रीहेंशन में किया था। हर लाइन के अंदर देखना है कौन सी अहम बात की है, उसको आपने अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, तो हम जो है ये वाला पैराग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं और उसकी स्किमिंग करते हैं। स्किम का मतलब होता है तायराना नज़र से देखना, बर्ड्स आई व्यू लेना। तो ये आतिफ, आप पहली लाइन पढ़ें, इसकी पहला सेंटेंस पढ़ें। It is in the temperate countries of Northern Europe that the beneficial effects of cold arc most manifest. A cold climate sends to एक मिनट, फुल स्टॉप आ गया। ठीक है, जी जी अच्छा, कोल्ड आर है, आर जो है वो किसी मसले की वजह से होगा। तो ये इन्होंने पढ़ा है, इट इज इन द टेम्परेट कंट्रीज ऑफ नॉर्दर्न यूरोप दैट द बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड आर मोस्ट मैनिफेस्ट। इसके अंदर जो की वर्ड्स हैं वो होगा टेम्परेट कंट्रीज ऑफ नॉर्दर्न यूरोप। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड, सर्दी के फायदे, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो इस जुमले के अंदर 2 चीजें हमने अंडरलाइन कर ली। ठीक है, उससे अगला जुमला पढ़ें जी आतिफ। A cold climate tends to stimulate energy by acting as an obstacle. ठीक है, जो कोल्ड क्लाइमेट है वो एनर्जी भेजने की कोशिश करता है बाय एक्टिंग एज अ ऑब्स्टिकल। जी फैजान, आप पूछें। सर ये बताना था कि सर इस वेबसाइट के ऊपर जो भी पैसेजेस वगैरह सर हैं उसमें ना स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हैं। इसमें ये सीम्स का वर्ड यूज हो रहा है मगर इसमें कुछ और वर्ड लिखा हुआ है। हाँ, इसमें सेंस है, वो मैं दूसरी प्रेस ही खोल रहा हूँ दूसरे लिंक से, उधर से हम पढ़ लेते हैं। सर मैंने कहा ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, हम ये पढ़ लेते हैं भाई। ठीक है जी, नजर आ रहा है सबको या नहीं नजर आ रहा?
आ रहा है। चले हम ऐसा करते हैं ना कि जो मसला आएगा वो इधर से देख लेंगे, दूसरी तरफ पहले उधर से देखते रहते हैं। ठीक है। वो कहता है कि कोल्ड क्लाइमेट जो है वो एनर्जी को स्टिमुलेट करता है बाय एक्टिंग एज एन ऑब्स्टिकल। ठीक हो गया। उसके बाद इसी तरह हम पूरी प्रेसी को पढ़ते जाएंगे, अगला अगला जुमला पढ़ते जाएंगे, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज होगी उसको हम हाईलाइट करते जाएंगे। ठीक है। तो पहला काम आपने क्या करना है कि स्कीमिंग करनी है। स्कीमिंग के अंदर आपने हाईलाइट द आइडियाज करने हैं, सॉरी हाईलाइट द कीवर्ड्स करने हैं। ठीक है। आपने देखा जी कि ये वर्ड अहम है, इसको हाईलाइट कर दिया। उससे फायदा क्या होगा कि जब आप हाईलाइट करने के लिए रुकेंगे ना तो आप उतनी देर में उसका मानी भी समझते जाएंगे। ठीक है जी। अगर पढ़ते हुए आपको कोई लफ्ज मुश्किल लगता है, आपको लगता है इसका मुझे मानी नहीं आता, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने बस उसे वैसे ही गुजार देना है। ठीक है। आपने कहना है कि कोई बात नहीं, ऐसे देखना जैसे ये था ही नहीं, और उसके आगे और पीछे वाले सेंटेंसेस को पढ़ना है और देखना है कि इसका क्या मतलब बन सकता है, तो वो वाला मतलब आपने समझ लेना है। जाहिर है आपकी वोकैबुलरी इतनी ज्यादा परफेक्ट नहीं होगी कि कोई ना कोई आपको सारे वर्ड्स आते हों, मे बी एक दो तीन चार वर्ड्स ना आते हों, तो उस पर अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो परेशान हो जाते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, अक्सर सेंटेंस पढ़ के उस वर्ड का मतलब खुद ही पता चल जाता है। ठीक है। तो स्किमिंग के अंदर आपने क्या करना है, कीवर्ड्स हाईलाइट कर लेने। उसके बाद आपने सेकंड काम करना है स्कैनिंग। ठीक है। स्कैन करना क्या होता है, किसी पेज को जब हम स्कैन करते हैं तो वो उसको एज इट इज कॉपी कर लेता है, एज इट इज उसे अच्छे तरीके से देखता है, उसका जो नुक्ता कहीं लगा होता है बिल्कुल वही नुक्ता डिजिटल प्रिंट में चला जाता है। ठीक है। तो आपने भी ये करना है कि प्रेसी का जो पैसेज है उसे दोबारा पढ़ना है। अब आपने इस नीयत से पढ़ना है कि कौन कौन से आइडियाज कितनी कितनी जगह तक हैं। फर्ज करें एक आइडिया जो है वो इतनी जगह पे है, इधर तक आपने 1 लिख के ब्रैकेट्स लगा देनी है। दूसरा आइडिया यहां से लेके यहां तक है, आइडिया का मतलब है बात, कोई नई बात कर रहा है, उसे आपने दूसरी ब्रैकेट लगा देनी है। तीसरा आइडिया यहां से लेके यहां तक है, उसे आपने चौथी ब्रैकेट लगा देनी है। ठीक है। उसके बाद अगला आइडिया यहां तक है तो आपने एक और ब्रैकेट लगा देनी है। तो आपने उसके जो है ना आइडियाज के हवाले से उसकी सेग्रीगेशन करनी है, उसे साइड पे करना है। ठीक है। तो जैसे आतिफ ने कहा कि मेरा नाम आतिफ जमाली है, मेरे वालिद का नाम एजाज अहमद है और मैं सीएसपी बनना चाहता हूँ। ठीक है। तो ये एक किस्म का आइडिया है, ये अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। अगले के अंदर बात करते हैं कि कल मैं अपने गांव गया तो वहां मैंने देखा कि एक जगह पे आग लगी हुई थी, मैंने फौरन रेस्क्यू वालों को फ़ोन किया और उन्होंने आके आग बुझाई। तो ये दूसरा आइडिया है। फिर उन्होंने कहा जी आग बुझाने के बाद लोग अपना अपना काम करने लग गए, मैं उन लोगों के पास गया जिनका घर जला था और उनसे पूछा कि आपके क्या तासुरात हैं, तो उन्होंने कहा कि हम बहुत दुखी हैं। ये तीसरा आइडिया हो गया। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी थे तो मैंने सोचा कि उनकी कोई माली इमदाद कर दूं, चुनांचे मैं बैंक गया और वहां से मैं पैसे निकलवा के लाया और उनको दे दिए। ये 4 आइडियाज़ हो गए। दूसरों की खिदमत करके मुझे हमेशा से खुशी होती है, मैं आप सब लोगों को कहूँगा कि आप दूसरों की खिदमत किया करें। तो ये 5 आइडियाज़ हो गए। ठीक है। हर पैराग्राफ जो होगा उसका स्ट्रक्चर किसी ना किसी तरीके से ऐसा ही होगा, जिसके अंदर 3-3 4-4 सेंटेंसेस का एक आइडिया होगा, फिर 2 सेंटेंसेस का एक होगा, कभी एक ही लाइन का एक आइडिया होगा, कभी पूरे पैराग्राफ का एक आइडिया होगा। ठीक है। तो आपने आइडियाज आइडेंटिफाई करने हैं कि कितने कितनी बातें की गई, कितनी डिफरेंट किस्म की बातें की गई हैं। ठीक है। हम ये रूल्स तय करने के बाद एक बार जो है वो प्रेसी करके भी देखेंगे। ठीक है। इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछे। कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? ठीक है जी। अब आपने इसके ऊपर ही आइडियाज लिख लिए। जैसे मेरे पास ये कंप्यूटर था तो मैंने इसके ऊपर येलो कलर कर दिया पहले आइडिया को। फर्ज करें
दूसरे आइडिया को मैंने कर दिया ब्लू कलर, तीसरे को ग्रीन कर दिया, चौथे को ऑरेंज कर दिया। आपने इसको ब्रैकेट्स लगा देनी है, एक ब्रैकेट फर्ज करें इधर लगाई और एक ब्रैकेट इधर लगाई, ये जी हमारा आइडिया कवर हो गया है। और इधर आपने लिख देना है 3, यानी आइडिया नंबर 3 इधर तक है। ठीक है, अब आपने चौथे नंबर पे ये करना है, 5वें नंबर पे, कि आपने पॉइंट वाइज 1 2 3 करके रफ कॉपी के ऊपर हर आइडिया को अपने वर्ड्स में लिखना है। आपने जो है वो फर्ज करें लिस्ट ऑफ आइडियाज बनानी है। हर आपने जो ब्रैकेट लगाई होगी उसको एक बार पढ़ना है, पढ़ के जहन में सोचना है इसके अंदर कौन सी बात की है और उसको अपने वर्ड्स में लिख देना है। ठीक है, लिस्ट ऑफ आइडियाज, ये आपने रफ कॉपी पे काम शुरू कर देना है। फर्ज करें उसके अंदर 6 आइडियाज थे, तो आपके 6 सेंटेंसेस बन जाएंगे जो आपने नंबरिंग वाइज किए होंगे। 1 पे लिखा होगा कि आतिफ आतिफ ये है, सेकंड पे लिखा होगा आग लग गई, थर्ड पे लिखा होगा मदद की, चौथे पे लिखा होगा पैसे ला के दिए, 5वें पे लिखा होगा जी सबको मदद करनी चाहिए। तो उसकी जो आइडियाज की अहम अहम बातें थी, की पॉइंट्स थे, उन सारी चीजों को आपने अपने वर्ड्स में लिख देना है। ठीक है, प्रेसी के वर्ड्स में नहीं लिखना, आपने अपने वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ आइडियाज इन योर ओन वर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। पूरा पूरा सेंटेंस लिखना है, फ्रेजेस नहीं लिखने। ठीक है जी, ये काम हो गया। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने उनके दरमियान रबत पैदा करना है। पहली बात और दूसरी बात के दरमियान कोई ऐसी चीज लगानी है जिससे वो जुड़ जाए, जैसे हाउएवर, मोर ओवर, आफ्टर दिस, सेकेंडली, देन। जो मैंने कनेक्टर्स की लिस्ट ऐसे के लिए दी थी, वो आपने कनेक्टर्स यूज करने हैं ताकि ये चीजें आपस में जुड़ जाएं, लेकिन इस तरह से जुड़ें कि फुल स्टॉप के बाद अगली बात करने से पहले आप कोई मोर ओवर, आफ्टर दिस, आफ्टर दैट, ये वो वगैरह वगैरह करें, ताकि पिछली बात का अगली बात के साथ रबत कायम हो जाए। पिछली बात ऐसा ना लगे कि वो किसी और ज़माने की बात थी और ये किसी और ज़माने की बात है, दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए। कुछ चीज़ें मे भी ना जुड़ती हों, मे भी डिफरेंट होता हो, कुछ चीज़ें जुड़ती हों, ये हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम देखेंगे। ठीक है, तो यूज़ कनेक्टर्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ट्रांजिशन वर्ड्स कह सकते हैं। और 7 नंबर पे आपने करना है री रीड, या आप करना है री राइट द आइडियाज इन पैराग्राफ फॉर्म एंड सब्स्टिट्यूट द वर्ड्स। सब्स्टिट्यूट कैसे करना है? जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि हम आतिफ की एग्जांपल देते हुए हमने पहले देखा 16 वर्ड्स हुए थे, हमने और कम करना था, तो हमने इजाज अहमद की पोजीशन बदल दी, सन ऑफ इजाज अहमद की बजाय हमने इजाज अहमद सन कर लिया। इससे क्या हुआ, हमारा एक वर्ड बच गया। इस तरह की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, वो टेक्निक्स जब मैं आपको प्रेसिंग कराता हूँ इसके बाद तो फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उन टेक्निक्स के साथ मिलजुल के जो है आपने सब्स्टिट्यूट करने हैं। ठीक है, फर्ज करें आप कहते हैं अ बाउल फुल ऑफ वाटर। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं अ फुल बाउल ऑफ वाटर, बल्कि ये भी सेम हो गया। अगर आप कहते हैं ये आप कहते हैं कि मेरे वारिद साहब जो हैं वो बहुत ज़यीफ़ हैं और उनका मैं ख्याल रखता हूँ, तो आप ये कह सकते हैं कि मेरे वारिद साहब जो ज़यीफ़ हैं मैं उनका ख्याल रखता हूँ। ठीक है, तो इसमें आपके 2 सेंटेंसेस कट होके एक सेंटेंस बन जाएंगे और 2-3 वर्ड्स भी बच जाएंगे। ठीक है, इसकी हम प्रैक्टिस बाद में करेंगे। तो आपने सब्स्टिट्यूट कर देने वर्ड्स को। ठीक है, उसके बाद फिर आपने नीट पेज के ऊपर जहां आपने उसे आंसर देना है उधर जाके आपने ये प्रेसी लिख देनी है, ऊपर प्रेसी का टाइटल देके। उसके नीचे आपने बताना है कि नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं। ठीक है, और उसके नीचे आपने लिखना है टॉपिक ऑफ प्रेसी।
टॉपिक ऑफ प्रेसी कैसे लिखना है ये मैं आपको एंड पे बताऊंगा। तो ये इन 10 तरीकों से या 10 मेथड से 10 स्टेप्स के साथ आपने अपनी जो है वो प्रेसी करनी है। ठीक है जी। तो ये जो है ये मेथड है। इस मेथड में अगर आपको कोई समझ ना आई हो तो आप हैंड रेज करके माइक में पूछें। हाँ जी आयशा। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। ये सर वो ये मैंने पूछना था कि हमें कोई रफ शीट वगैरह इस तरह की कुछ मिलेगी कि सर उस पर कर सके, मतलब एक दफा रफ वर्क कर सके। जो आपको आंसर शीट मिलेगी उसके लास्ट पेज के ऊपर आप लिखें रफ वर्क और करना शुरू कर दें काम। जी ठीक है, थैंक यू। वेलकम। अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? हाँ जी डॉक्टर साहब को पूछें। सर ये जैसे अभी गिवन पैसेज के अंदर उसने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था कि आपने 120 वर्ड्स का लिखना है, तो जब हमें ऑलरेडी अगर लेंथ मेंशन है तो स्टिल हम पैसेज के वो वर्ड्स काउंट करेंगे या फिर हम अपनी प्रेसी वो करेंगे? डॉक्टर साहब आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? सर मेरे ख्याल में अगर टाइम हमारे पास कम है तो हम स्किप भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब जो आपका क्वेश्चन है ना उसका जवाब मैंने पहले दिया है, आपको इसका जवाब देंगे रिमशा। रिमशा आप बताएं कि अगर गिवन हो कि 120 वर्ड्स की करनी है तो फिर हम 1/3 पे डिवाइड करेंगे। कर लेंगे, नहीं करेंगे। जब हमें काउंट तो करें। नहीं, जब हमें उसने कहा है कि 120 की करो तो फिर काउंटिंग वाला खाता ही खत्म हो गया। ठीक है, 120 की बात ही खत्म हो गई है 1/3 की, क्योंकि उसने कहा है कि आप जो है क्या नाम है, मुझे 120 वर्ड्स का करके दो। जी अनिल आप पूछें क्वेश्चन। अच्छा सर, मैंने पूछना था कि सर जब हम अपना मतलब प्रेसी कर चुके होंगे तो सर उसके नीचे मेंशन करने है कि हमारा प्रेस इतने वर्ड्स का है। जी जनाब, ये 9 नंबर पॉइंट यही है कि आप नंबर ऑफ वर्ड्स मेंशन करेंगे। ऑलराइट सर, ठीक, थैंक यू। ठीक है जी, अभी हम ब्रेक करते हैं और उसके बाद आते हैं और फिर हम एक प्रेसी करके देखते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।